तुलसी जी के पौधे में काले कीड़े का अटैक हो गया है या तुलसी का पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी जी के पौधे की किस तरीके से केयर करेंगे जिससे आप सर्दियों में अपने तुलसी को सूखने से बचा सकते हैं। तुलसी जी के पौधे को बुशी बना सकते हैं यानी घना बना सकते हैं और स्वस्थ तुलसी जी आपके घर में रहेंगी। तुलसी का पौधा घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और तुलसी जी का सूखना उतना ही अशुभ माना जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके पास जब तुलसी जी का पौधा है तो वह साफ सुथरे और अच्छे जगह पे लगा हो। साफ पानी तुलसी जी में हमेशा डालें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुलसी जी को किस तरह के कंटेनर में लगाना चाहिए। हमेशा मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी जी को कभी भी ज़मीन में ना लगाएं। ज़मीन में यदि आप लगा रहे हैं तो किसी कंटेनर में करके ही ज़मीन में लगाएं। ज़मीन में लगाने से कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए तुलसी जी के पौधे को ज़मीन में लगाने से मना करते हैं। जो कंटेनर साइज़ है वो 8 से लेकर के 12 इंच के बीच का हो सकता है यदि आप टेरेस पर रख रहे हैं या बालकनी में रख रहे हैं। बहुत छोटे गमले में तो तुलसी जी नहीं अच्छे से ग्रो होती हैं, लेकिन 8 इंच के कंटेनर में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। तो मिट्टी का जो गमला आप ले रहे हैं, वैसे प्लास्टिक के गमले का कोई नुकसान नहीं है। यदि आप प्लास्टिक के गमले में उगाना चाहते हैं बहुत अच्छे से उगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी के गमले में कई बार मैंने देखा है कि तुलसी जी के पौधे को संभालना इजी रहता है। मेरे यहाँ 8 इंच के गमले में तुलसी जी लगी हुई हैं, बहुत ही घनी हो गई हैं और स्वस्थ हैं। काफ़ी सालों से इसी में लगी हुई हैं। तुलसी जी के पौधे को ट्रिमिंग पसंद है, लेकिन साल में 2 बार हार्ड प्रून करना है और हर बार यानी हर मंथ में आप सिर्फ ट्रिम कर सकते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? हार्ड प्रून में क्या होता है कि तुलसी जी को हम न्यू शेप दे देते हैं, यानी कि बहुत पौधा यदि जंगल सा हो रहा है, यदि आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग जैसा रखना चाहते हैं उस तरीके का शेप दे दीजिए। ये फैब में करेंगे या बरसातों में करेंगे। और ट्रिम में क्या होता है कि ऊपर से 2 या 3 पत्तियों को पकड़ करके कुछ इस तरीके से, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से हटाना है। हालांकि ये मंजरियाँ हैं। अब मंजरियों की बात कर लेते हैं कि यदि आपके तुलसी जी के ऊपर बीज निकल आए हैं, वो तुलसी जी के बीज होते हैं जिन्हें हम मंजरी कहते हैं, तो तुलसी जी के मंजरियों को बहुत दिनों तक तुलसी जी पर नहीं छोड़ना। ऐसी मान्यता है कि इससे तुलसी जी को कष्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि मंजरियाँ वहीं पर मैच्योर होंगी यानी कि पकने लगेंगी तो फिर तुलसी का पौधा ग्रोथ करना बंद कर देगा और फिर तुलसी जी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि पौधा मैच्योर हो जाता है और बीजों को पकाने में जब एनर्जी पौधे की लग जाती है, पौधे की पत्तियां कभी स्वस्थ नहीं दिखती, धीरे धीरे फंगस का शिकार होने लगती हैं। तो मंजरियों को आप निकाल करके चाहें तो कुछ इस तरीके से मिट्टी में ही फैला दीजिए। वो बीज हैं तो आसानी से नए पौधे निकल आएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं वाटरिंग की। यदि तुलसी जी की मिट्टी को छूने पर आपके हाथ में पानी लग रहा है, यानी कीचड़ सा लग रहा है या फिर मिट्टी लग रही है, तो आप पानी ना दें। पानी एक दिन गैप करके दें। सर्दियों में पानी का विशेष ध्यान रखें। यदि तुलसी जी के पौधे में आप लगातार पानी देते जाएंगे तो पत्तियां मुरझाकर सूखकर गिरने लगेंगी। तुलसी जी को पूरे दिन के सनलाइट में रख दीजिए, लेकिन पानी का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि तुलसी जी के पौधे को बुशी कैसे बनाएं। ऊपर से 2 पत्ते यदि पकड़ करके आप कट कर देंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया, हाथों से ही पिंच कर दीजिए, तो आप देखेंगे उसके नीचे वाले पत्ते बड़े बड़े और ज़्यादा स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। स्टेम भी काफ़ी मोटा होता है जब हम लंबाई को रोकते हैं, और जब लंबाई को आप किसी भी चीज़ की लंबाई को रोकते हो तो फिर स्टेम पर उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। स्टेम मोटी होती है। तो जिनके तुलसी जी का पौधा घना नहीं हो रहा है या स्टेम मोटी नहीं हो रही है तो ये तरीका ज़रूर अपनाएं। ऊपर से सिर्फ 2 पत्तों को पकड़ करके पिंच कर दीजिए, जिससे कि आप देखेंगे नीचे वाले पत्ते बड़े और चमकदार निकल करके आ रहे हैं। इस तरीके से तुलसी जी का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि यदि काले कीड़े का अटैक हो गया है या किसी भी फंगस का अटैक हो गया है तो आप तुलसी जी को उस चीज़ से कैसे बचाएंगे। यदि घरेलू उपचार की बात करें
तो वो भी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मार्केट से कोई भी फंजीसाइड खरीद लीजिए। 1 चम्मच फंजीसाइड को आप पानी में घोलिए और तुलसी जी के ऊपर अच्छे से आप स्प्रे कर दीजिए। शुरू में वीक में 2 या 3 बार करें और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर आप 15 दिनों पर 1 बार करें, जिससे कि आप देखेंगे आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया है। लेकिन अगला जो तरीका है जो आप अपने किचन में रखी हुई चीज़ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो है हल्दी। हल्दी का इफ़ेक्ट तुलसी जी पर बहुत अच्छा होता है और हल्दी एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल के रूप में काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि मरते हुए पौधे को बचा सकता है हल्दी। कई बार मैंने हल्दी का बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देखा है अपने तुलसी जी के पौधे पर। अब आपको करना क्या है, 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर ले लीजिए और उसे गमले में कुछ इस तरीके से छिड़क कर छोड़ दीजिए। ये बात ध्यान रखें कि इसको छिड़कने के बाद आपको पानी नहीं डालना है, इसलिए क्योंकि आप पानी डालेंगे तो जिस वजह से आपने डाला है चींटियों, फंगस या स्लग्स को हटाने के लिए, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, यानी पानी के साथ डाइल्यूट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, चुटकी से लेकर के सारे पत्तों पर जहाँ भी प्रॉब्लम ज़्यादा है, काले कीड़ों का अटैक है, ऊपर से डालकर छोड़ दीजिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इवनिंग के समय इसे आप करेंगे, ताकि पूरे रात जब ये पौधा ओपन में रहेगा, ओस जब इस पौधे पर पड़ेगी, ये हल्दी पत्तों पर चिपका रहेगा और आप अगले दिन देखेंगे कि आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ नज़र आ रहा है। तीसरा तरीका यह है कि उस 1 चम्मच हल्दी को आप स्प्रे बॉटल में डालिए, पानी 1 लीटर डाल लीजिए और बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। पत्तियों को उलट पलट कर स्प्रे कर दीजिए, ताकि जहाँ कहीं भी फंगस या कीड़े का अटैक है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि वीक में 1 या 2 बार आप करें और ऐसा करने से हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके पौधे पर कोई फंगस का अटैक नहीं है, सिर्फ पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे कि पहले आप गुड़ाई कर दीजिए तुलसी जी में। गुड़ाई तो आपको हर 15 दिनों पे करना है। जो अभी करके मैंने दिखाया ये गुड़ाई ही थी। गुड़ाई करने से पौधा स्वस्थ भी रहता है और साफ़ सुथरा रहता है, जिससे कि फंगस का अटैक नहीं होता है। गुड़ाई करने के बाद आप 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट ऊपर से तुलसी जी में डाल देंगे। 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट जो है वो आपको 15 दिनों पर रिपीट करना है और ये प्रक्रिया अब आपकी चलती रहेगी 15-15 दिनों पर। ये सर्दियों तक आपको ऐसा करना है। आप देखेंगे आपके तुलसी जी के पौधे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो कंपोस्ट होता है ये गाय के गोबर वाली खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है। इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो तुलसी जी को जब कभी खाद देना है नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए। फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को कम रखिए, तो आप देखेंगे आपका पौधा घना भी बहुत जल्दी हो रहा है, पौधे में बढ़त भी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये वर्मी कंपोस्ट 1 चम्मच मैं 15 दिनों पर देती हूँ। हल्दी भी जैसी ज़रूरत है, या तो 15 दिनों पर, या फंगस का अटैक हो गया है तो वीक में 2 बार। इस तरीके से हल्दी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हल्दी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, ये हम सबको पता है। उसके बाद पौधे को धूप में रख दीजिए। जब कभी तुलसी जी में खाद देना है, इवनिंग के समय खाद दीजिए। यदि आप 15 दिनों पर खाद नहीं दे पा रहे हैं तो महीने में 1 बार 2 चम्मच दे दीजिए, जैसे कि मैंने दिया है, और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। जब भी वाटरिंग करें अच्छे से पानी दीजिए, ताकि ड्रेनेज होल से पानी वापस गिरने लगे, आपको समझ में आए कि जड़ों तक पानी पहुंच गया है। लेकिन अगली वाटरिंग कब करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। पानी हमेशा मिट्टी को चेक करके दीजिए।